हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता त्रिपाठी आज आपसे सवाल करती हूँ कि क्या अमीर ही लोगों को गरीब बना रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो सैकड़ों सालों से रिलेवेंट है। मार्क्स ने भी इसको हाईलाइट किया था। उनका कहना था कि उत्पादन के साधनों को बुर्जुआ वर्ग ओन करता है और जो लेबरर्स उनकी फैक्ट्री में काम करते हैं उनको सिर्फ जीवन चलाने भर का पैसा मिलता है और जो पूरा प्रॉफिट होता है वो मालिक रख लेते हैं। इससे क्या होता है, शोषण का एक सिस्टम डेवलप होता है और इस सिस्टम के अगेंस्ट कोई विरोध ना करने पाए, कोई रिबेलियन ना हो, कोई रिवोल्ट ना हो, इसके लिए जो आम लोग होते हैं उनको धर्म और मनोरंजन में उलझाए रखा जाता है और यही सिस्टम आज भी चल रहा है। जैसे आज वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसमें उदारीकरण, कैपिटलिज्म और मार्केट इकोनॉमी ने मोनोपोली को बढ़ावा दिया है। जो विश्व के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो पूरे वर्ल्ड, जैसे कि स्टीव जॉब्स, एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग और बिल गेट्स, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे हैं। भारत में 1% लोगों के पास 54% वेल्थ है। इससे इनकम इनइक्वालिटी को समझा जा सकता है। इसके लिए अल्ट्रा रिच कुछ टैक्टिक्स यूज करते हैं। जैसे इंस्टाग्राम के जो ओनर्स हैं वो रील्स के थ्रू लोगों को एडिक्ट बना रहे हैं। लोग अपना ज्यादा से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं, जिससे क्या होता है कि ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं इनका धंधा चल रहा है और ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ये अपने प्रॉफिट के लिए जो वर्ल्ड की बहुत से देशों की सरकारें होती हैं उनको भी इन्फ्लुएंस करते हैं और अपने लिए फेवरेबल पॉलिसी बनवाते हैं। जैसे भारत में भी ई कॉमर्स कंपनियां आ रही हैं। अब इन कंपनियों के आने से जो यहाँ के छोटे व्यापारी हैं, लोकल व्यापारी हैं, यहाँ के छोटे उद्योग, लोकल उद्योग, उनके ऊपर बुरा असर पड़ रहा है। जैसे पहले बहुत सारी जो ग्रोसरी स्टोर्स होते थे, छोटी छोटी जो हमारे आस पड़ोस में किराना की दुकानें होती थी, उनमें लाखों लोगों को रोजगार मिलता था। लेकिन ये जो ऑनलाइन ग्रोसरी कंपनीज के आने से ये जो छोटे दुकानदार थे इनका बिजनेस ठप हो गया है और इनका बिजनेस ठप होने से छोटे उद्योगों पर, लोकल उद्योगों पर भी असर पड़ा है और वो भी बंद हो रहे हैं। क्योंकि ये जो छोटे उद्योग होते हैं, ये जो लोकल उद्योग होते हैं, ये लेबर इंटेंसिव होते हैं, तो ये बहुत लोगों को रोजगार देते हैं। और जो ये बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, बड़े उद्योग होते हैं, इनमें बहुत कम लोगों को ही काम पर रखा जाता है, जिससे कि बेरोजगारी की भी समस्या बढ़ती है मोनोपोली होने से। ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं इस तरह हम समझ सकते हैं कि ये छोटे दुकानदारों को, छोटे व्यापारियों को बर्बाद करते हैं। अल्ट्रा रिच बहुत सी टैक्टिक्स भी यूज करते हैं। गांव-गांव में कहीं सड़कों का जाल कहीं न कहीं इन उद्योगपतियों के माल को गांव-गांव तक पहुंचाने में हेल्प करता है। जैसे कि आप दूर दराज के भी गांव में चले जाएं तो वहां आपको चिप्स के पैकेट और पेप्सी, कोका कोला और ये मैगी के पैकेट्स आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ये आम लोगों के माइंड को ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के थ्रू कंट्रोल करते हैं। लोग जो है इनकी जो डर्टी टैक्टिक्स हैं, ये जो जिस तरह मोनोपोली को बढ़ाकर छोटे व्यापारियों को बर्बाद कर रहे हैं, लोकल लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, उसकी ओर लोगों का ध्यान ना जाए तो उन्हें इन्हीं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ओटीटी आदि मनोरंजन में ही उनको उलझाए रखा जाता है और इससे इनका जो है नशे का कारोबार भी चलता रहता है। जो बिजनेसमैन जो है उनका बिजनेस जिस रेशियो में बढ़ा है उसी रेशियो में वर्ल्ड में नशे का कारोबार भी बढ़ा है। तो इन दोनों के कनेक्शन को समझा जा सकता है। अब कोरोना के पीरियड में कुछ इंडस्ट्रीज जो थे उनका प्रॉफिट जो है कई गुना बढ़ रहा था, उनकी वेल्थ कई गुना बढ़ रही थी, जबकि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास ने अपनी जमा पूंजी भी इलाज करवाने में गंवा बैठे। वो जो तेल और गैस के दाम बढ़ाने के लिए जो इसके भी व्यापारी होते हैं वो जो उत्पादन को घटा देते हैं, जिससे कि महंगाई बढ़ती है और उस महंगाई की मार आम लोगों पर पड़ती है। इसी तरह यह भी ध्यान देने की बात है कि जो कई क्षेत्रों में, वर्ल्ड के कई क्षेत्रों में जो संघर्ष होते हैं उनके पीछे अमेरिका की हथियार लॉबी का हाथ रहता है और जब संघर्ष होते हैं, युद्ध होते हैं, तो इस हथियार कंपनियों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, जबकि युद्ध जो है गरीब लोगों को और गरीब बना देता है। यह भी ध्यान देने की बात है कि जिन क्षेत्रों
क्षेत्रों में ज्यादा खनिज होते हैं, वन प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं, जहां वन क्षेत्र ज्यादा पाए जाते हैं, वहां की पब्लिक क्यों बहुत ज्यादा गरीब और पिछड़ी हुई होती है? क्योंकि जो बाहरी व्यापारी होते हैं वहां पर जाकर माइंस लगाते हैं और कोयला और लोहे को निकालते हैं, उसका व्यापार करते हैं, और जो वहां की लोकल पब्लिक होती है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। अगर ये वन प्रोडक्ट और जो खनिजों का व्यापार है इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए तो जो लोकल लोगों को भी व्यापार का मौका मिले तो उनको भी व्यापार में हिस्सेदारी मिलेगी, और जब उनको जब हिस्सेदारी मिलेगी तो उनको भी प्रॉफिट होगा। लेकिन इन लोकल लोगों के प्रॉफिट को कुछ 2-4 जायंट कंपनियां खा जाती हैं और इससे लोकल लोग वैसे ही गरीब बने रहते हैं। अब जो मिडिल ईस्ट और साउथ अफ्रीका में ऑयल और डायमंड और गोल्ड के व्यापार जो है अमेरिकी कंपनियां करती हैं, और ये कंपनियां जो हैं वो उन क्षेत्रों में तानाशाही गवर्नमेंट को प्रमोट करती हैं, क्योंकि लोकतंत्र में लूट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और तो ये जो तानाशाही सरकारें होती हैं ये लोगों का जो आम पब्लिक होती है उनका दमन करके ये इंश्योर करती हैं कि इन कंपनियों की लूट के खिलाफ किसी तरह का प्रोटेस्ट न होने पाए, किसी तरह की विरोध की आवाज न उठने पाए। इस तरह जो है इन कंपनियों के मुनाफे को बढ़ाने के लिए महंगाई को बढ़ाया जाता है, जिससे कि बहुत सारे लोग जो है गरीबी में चले जाते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि बिजनेस पर कुछ बड़े उद्योगपतियों का कब्जा हो जाता है और कंपटीशन खत्म हो जाता है, और जो नए लोग होते हैं उनको बिजनेस के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहती है। इस बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में लिखें, और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज जरूर लिखें। नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी और टॉपिक पे आपसे बात करूंगी। टिल देन गुड बाय।